हेलो व्यूअर्स, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे आप सेकंड पोलिंग ऑफिसर का ड्यूटी निभाएंगे, यानी कि सेकंड पोलिंग ऑफिसर जो होंगे इलेक्शन के वक्त वो कैसे अपना काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल आएगा उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किया गया नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास क्या क्या रहेगा। सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास रहेगा फॉर्म 17A रजिस्टर ऑफ वोटर, उसके बाद रहेगा वोटर स्लिप का बंडल, उसके बाद रहेगा इनेडिबल इंक कप और एक छोटा सा स्टिक इनेडिबल इंक को यानी कि सही को लगाने के लिए, उसके बाद रहेगा स्टैम्प पैड इंक एंड पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि एक छोटा सा कपड़ा रहेगा। जो भी मतदाता आएंगे अपने अंगूठे के छाप देंगे 17A रजिस्टर पे, उन लोगों का उंगली पोंछने के लिए एक कपड़ा रहेगा, कलम रहेगा और एक डस्टबिन रहेगा। तो सेकंड पोलिंग ऑफिसर को क्या क्या करना पड़ेगा। उनका पहला काम होगा जितने भी मतदाता आएंगे उनको 17A रजिस्टर पे एंट्री करना कि मतदाता जो भी आएंगे उनका सिग्नेचर या उनका अंगूठा का छाप लेना, उसके बाद उन लोगों को वोटर स्लिप इशू करना और उसके बाद वही मतदाता का उंगली पे इनेडिबल इंक यानी कि स्याही लगा देना। ये 4 काम होता है सेकेंड पोलिंग ऑफिसर का। लेकिन सेकेंड पोलिंग ऑफिसर का काम इतना भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए काफ़ी समय देखा जाता है कि जो स्याही लगाने का काम थर्ड पोलिंग ऑफिसर को दिया जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं 17A रजिस्टर पे कैसे मतदाता को रजिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म 17A का एक पेज। ये फॉर्म 17A एक बुकलेट का आकार पे होता है, यानी कि एक बाइंडिंग बुक के तरह होता है। इसमें काफ़ी सारे पेजेस रहते हैं। ये जो फॉर्म 17A का रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे मतदान शुरू होने से पहले आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ऐसा कि सीरियल नंबर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को दिखाना पड़ेगा पोलिंग एजेंट को कि देखिए फॉर्म 17A पूरा खाली है। इसलिए इसका कवर पेज पे सिर्फ जो डिटेल्स है वही डिटेल्स सिर्फ डालिए, बाकी पूरा खाली रखिए। तो मान लेते हैं मॉक पोल हो चुका है, आप पोलिंग एजेंट को दिखा दिए कि सारा जो पेज है पेज खाली है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ही पेज में, हर पेज पे ए हेडिंग रहेगा, हर पेज में ये फिलअप करने का जरूरत नहीं है। पहला जो पेज होगा, पहला पेज पे आप लोग और यहाँ पर जो डिटेल्स है डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा जो डिस्टिंग्विश मार्क होता है उसे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। जो डिस्टिंग्विश मार्क है, डिस्टिंग्विश मार्क्स हमने डाल दिया। उसके बाद है इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये अगर लोकसभा वोट हो तो यहाँ पर हाउस ऑफ द पीपल को रखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी को काट दे। अगर विधानसभा वोट हो, विधानसभा वोट के लिए हाउस ऑफ द पीपल काट दे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को रख दे। तो यहाँ पर हम लोग लोकसभा वोट यानी कि हाउस ऑफ द पीपल को रख के लेजिस्लेटिव असेंबली को पेन थ्रू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कौन सा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी लोकसभा केंद्र का वोट है, वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 42 बीरभूम फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र का 285 सिवड़ी विधानसभा क्षेत्र का है। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो हमने वो लिख दिया 61 कुसमसुल प्राइमरी स्कूल। उसके बाद पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टर रोल यानी कि मतदाता का जो लिस्ट है वो लिस्ट का पार्ट नंबर कितना है यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, वो भी जो बूथ नंबर है बूथ नंबर से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए 61। अब यहाँ पर मतदान शुरू होने से पहले आप लोग को एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो है टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0, यानी कि हमने कंट्रोल यूनिट यानी कि CU को चेक किया, टोटल बटन प्रेस करके देखा कि उसमें टोटल वोट 0 दिखा रहा है। और ये आप लोगों को पोलिंग एजेंट को भी दिखाना है, ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद शुरू होगा मतदान, यानी कि मतदान शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पहला होगा सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर 1 से शुरू होगा और जब तक मतदान चलेगा तब तक ये सीरियल नंबर कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल, यानी कि मतदाता का वोटर लिस्ट के सीरियल नंबर कितना है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्टर इन प्रूफ ऑफ हिज और हर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मतदाता जो होंगे, मतदाता जो भी आइडेंटिटी कार्ड लेके आएंगे उसका डिटेल्स, यानी कि अगर वोटर कार्ड लेके आते हैं तो यहाँ पर हम लोग AP लिखेंगे। अदर कोई डॉक्यूमेंट अगर लेके आता है तो उस क्षेत्र पे उस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म और उस डॉक्यूमेंट का लास्ट जो सीरियल नंबर होगा 4 या 3 डिजिट
वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद सिग्नेचर / थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर, यानी कि मतदाता यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे या अपना अंगूठा का निशान डालेंगे, और कोई रिमार्क्स हो तो यहाँ पर रिमार्क्स हम लोग डालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो होगा, पहला सीरियल नंबर यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 करके चलता रहेगा। तो पहला जो सीरियल नंबर का मतदाता है, मतदाता का सीरियल नंबर है वोटर लिस्ट का 125, तो यहाँ पर हम लोग 125 लिख देंगे। उसके बाद AP, यानी कि वो मतदाता वोटर कार्ड लेके आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग EP लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मतदाता अपना अंगूठा का निशान डालेंगे या हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उनको वोटर स्लिप इशू किया जाएगा। तो वोटर स्लिप दिखने पे ऐसा होता है। वोटर स्लिप यहाँ पर भी आप लोगों को P-1 डे पे जितने भी सारे वोटर स्लिप है, वोटर स्लिप पे डिस्टिंग्विश मार्क आप लोग डाल देंगे, और जितने भी सारे स्लिप होंगे उसमें 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर डाल दीजिए, ताकि जब आप लोग काम करेंगे काम करने में सुविधा हो। उसके बाद सीरियल नंबर द इलेक्टर एंटर इन द इलेक्टर रोल, यानी कि हम लोग फॉर्म 17A में जो सीरियल नंबर डाले हैं हम लोग वोटर स्लिप में भी वही सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे इनिशियल, और ये आप लोग दे देंगे थर्ड पोलिंग ऑफिसर को या मतदाता को। मतदाता थर्ड पोलिंग ऑफिसर को देंगे और उसके बेसिस पे उनको वोटर बैलेट इशू किया जाएगा CU से, और ये वोटर स्लिप थर्ड पोलिंग ऑफिसर अपने पास रख देंगे। जब मतदान खत्म होगा, मतदान खत्म होने के बाद सारे वोटर स्लिप एक साथ एक पैकेट में पैक होगा। तो आपने वोटर स्लिप इशू कर दिया, तो पहला जो वोटर था वोटर का काम हो गया। अब उसके बाद चलाएगा 2 नंबर वोटर। 2 नंबर वोटर की खासियत है ये CSV वोटर है, यानी कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, जिनका वोट डाला जाएगा एक प्रॉक्सी वोटर के द्वारा। अगर आपके बूथ पे कोई प्रॉक्सी वोटर रहता है तो उस क्षेत्र में वोटर लिस्ट दिया जाएगा, ऐसा होगा एक दिया जाएगा। इस लिस्ट पे सीरियल नंबर दिया रहेगा, जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर है उनका नाम दिया रहेगा, उनका वोटर लिस्ट पे जो सीरियल नंबर है वो दिया रहेगा, और उनका वोट कौन डालेगा यानी कि प्रॉक्सी वोटर का नाम रहेगा, और उनका जो एपिक कार्ड यानी कि वोटर कार्ड नंबर है वो वोटर कार्ड नंबर रहेगा। मान लेते हैं 3 नंबर लिस्ट पे जो नाम है वो है शमसुल आलम, उनका वोट डालेंगे रोजी परवीन, और उनका वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर रहेगा। तो CSV वोट के समय 2 नंबर कलम पे जहाँ पर मतदाता के वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर लिखा जाता है, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर लिस्ट दिया गया है उस लिस्ट पे जो सीरियल नंबर रहेगा वही सीरियल नंबर हम लोग 17A रजिस्टर पे लिखेंगे, और ब्रैकेट पे लिख देंगे PV यानी कि प्रॉक्सी वोटर। उसके बाद यहाँ पर हम EP लिखेंगे, क्योंकि वो वोटर कार्ड लेके वोट देने के लिए आई थी, तो यहाँ पर हम लोग EP लिख देंगे। उसके बाद मतदाता यहाँ पर साइन करेंगे। उसके बाद साइड पे जो रिमार्क्स के घर पर हम लोग लिख देंगे CSB PV, यानी कि ये जो वोटर है वो क्लासिफाइड सर्विस वोटर का प्रॉक्सी वोट है। उसके बाद 3 नंबर जो वोटर आते हैं वो वोटर ASD लिस्ट का वोटर है, यानी कि जो ASD लिस्ट दिया गया है उस ASD लिस्ट पे उनका नाम है, तो उस क्षेत्र पे PRO पहले उनका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो वोटर वोट डालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर उनका सारा जो डिटेल्स है डिटेल्स हमने लिख दिया, और जो ASD वोटर होंगे ASD वोटर अपना सिग्नेचर भी करेंगे और अपना उंगली का निशान भी देंगे अगर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो, और उनका रिमार्क्स के घर पे हम लोग लिख देंगे ASD। उसके बाद 4 नंबर जो वोटर आते हैं, 4 नंबर वोटर आते हैं वोट डालने के लिए, साथ में लाते हैं आधार कार्ड, तो उस क्षेत्र पे यहाँ पर लिखेंगे ADHR, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप लिख दीजिए। उसके बाद उनका आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वो अंगूठा का छाप देंगे और उनको वोटर स्लिप इशू किया जाएगा, वोट डालने के चला जाएंगे। ऐसे ही एक के बाद एक वोटर को यहाँ पर एंट्री किया जाएगा और उनका अंगूठा का छाप लिया जाएगा, और उनके बाद उनको वोट देने के लिए भेज दिया जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो भी एक स्पेशल केस है रिफ्यूज टू वोट का। उसके बाद 6 नंबर वोटर आते हैं फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर उनको भेज देते हैं सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास। उसके बाद उनका सारा एंट्री हो जाता है, वो अपना हस्ताक्षर या अपना अंगूठा का निशान लगा देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं मैं वोट नहीं डालूंगा। इस क्षेत्र पे उनका रिमार्क्स के कलम पे हम लोग लिख देंगे रिफ्यूज टू वोट। ये जो एंट्री होगा एंट्री ऐसे ही रहेगा, इसे हम नहीं काटेंगे, सिर्फ साइड पे लिख देंगे रिफ्यूज टू वोट, और इनके साइड पे जो पीठासीन अधिकारी होंगे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद 7 नंबर जो वोटर आते हैं पासबुक साथ पे लेके, तो उनका बैंक पास और उनका अकाउंट का लास्ट 3 डिजिट हम लोग लिख देते हैं। अब वो साइन भी कर देते हैं। साइन करने के बाद
उसके बाद मतदाता बूथ के अंदर ही बोलने शुरू करता है कि मैं उस उम्मीदवार को वोट डालूंगा या ए उम्मीदवार जीतेगा, ऐसा कोई बोलता है तो उस क्षेत्र पे वोटिंग प्रोसेस वायोलेटेड होता है। तो उस क्षेत्र पे जो पीआरओ यानी कि पीठासीन अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी उनको वोट डालने से बाधा दे सकते हैं और उस मतदाता को बिना वोट डाले बूथ से बाहर निकाल देंगे। उस क्षेत्र पे यहाँ पर लिख दिया जाएगा नॉट अलाउड टू वोट, वोटिंग प्रोसीड्यूर वायोलेटेड, और साइड पे जो पीठासीन अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद 8 नंबर वोटर आते हैं, 8 नंबर वोटर वोट डालते हैं। 9 नंबर वोटर आते हैं, 9 नंबर वोटर भी वोट डाल देते हैं। 10 नंबर वोटर आते हैं, 10 नंबर वोटर भी वोट डाल देते हैं। तो ऐसे करके 10 नंबर तक हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, तो ये पेज खत्म हो जाता है। तो अब चला जाएंगे हम लोग दूसरे पेज में। दूसरे जो पेज होगा, दूसरा पेज पे ऐसा होगा, ऊपर में यहाँ पर हमने लिख के रखा है, ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर शुरू होगा बाकी का। तो 11, 12, 13 करते करते एकदम अंत का जो पेज होगा वही अब हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो अंत का जो पेज होगा, अंत का पेज मान लेते यहाँ पर पहला जो एंट्री होता है वो 683 होता है। उसके बाद 684 आता है। 684 जो मतदाता है, मतदाता ईडीसी लेके वोट डालने के लिए आता है। उसके तरफ ईडीसी वोटर के लिए हम लोग यहाँ पर जो सीरियल नंबर, इलेक्टर और इलेक्टर पार्ट नंबर लिखते हैं, तो उस क्षेत्र पे उनका ईडीसी पे जो सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और विधानसभा क्षेत्र का नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ईडीसी पे वो लिखा रहेगा, वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे हम लोग लिखेंगे ईडीसी। यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की जगह वो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन देंगे, और रिमार्क्स के घर पे हम लोग लिख देंगे ईडीसी यानी कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। उसके बाद एक के बाद एक वोटर आते हैं। यहाँ पर 17A रजिस्टर पे उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और वोट डालने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद अंतिम जो वोटर है, वोटर नंबर 691 जो है वो लास्ट वोट डालते हैं। उसके बाद और कोई वोटर वोट नहीं डालते, तो यहाँ पर एक क्लोज होगा। क्लोज कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग और एक केस देख लेते हैं, वो है टेस्ट वोट। टेस्ट वोट होने से हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। मान लेते 690 जो नंबर जब वोटर था, वोटर ने वोट डालने के लिए गया और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, हाँ मैंने जो वोट डाला है वो वोट गलत दिखा रहा है वीवीपैट में। तो उस क्षेत्र पे पीठासीन अधिकारी टेस्ट वोट का प्रोसीड्यूर शुरू करेंगे और यहाँ पर और एक एंट्री किया जाएगा 17A रजिस्टर पे टेस्ट वोट के लिए। तो हम लोग जान लेते हैं टेस्ट वोट का जो एंट्री होगा वो कैसे होगा। तो 690 नंबर जो वोटर थे, जिनका वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर 230, उन्होंने चैलेंज किया है। उस क्षेत्र पे हम लोग नीचे और एक सीरियल नंबर डाल देंगे 691। तो यहाँ पर हम लोग 691 को डाल देते हैं। उसके बाद उनका डिटेल्स डाल देते हैं, वोटर सीरियल नंबर 230, एपिक लेके वो आए हैं मतदान करने के लिए। उसके बाद साइड पे यहाँ पर वो अपना अंगूठा का निशान लगाएंगे और साइड पे हम लोग लिख देंगे टेस्ट वोट। उसके बाद टेस्ट वोट होगा। टेस्ट वोट का जो डिटेल्स है और डिटेल्स एंट्री होगा पीआरओ डायरी में। पीआरओ डायरी आप लोग कैसे लिखेंगे वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। तो अगर टेस्ट वोट होता है तो ऐसे 17A रजिस्टर पे वो रजिस्टर होगा। अगर टेस्ट वोट नहीं होता है तो 691725 जो सीरियल नंबर का वोटर थे वो वोटर ने यहाँ पर वोट डाला। अब मतदान क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो काम करेंगे वो है यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। खींच देने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे द सीरियल नंबर ऑफ लास्ट एंट्री ऑफ द फॉर्म 17A इज 691, यानी कि जो लास्ट सीरियल नंबर होगा वही लास्ट सीरियल नंबर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अंतिम जो सीरियल नंबर है 691 है। तो हमने लिख दिया। उसके बाद जितने भी सारे पोलिंग एजेंट उपस्थित रहेंगे वो सारे यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और उसके साथ जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर भी होंगे, सेकंड पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर साइन करेंगे। नीचे आप लोग को लिखना पड़ेगा पोल क्लोजर टाइम, यानी कि कितने बजे आपका मतदान खत्म होता है वो टाइम आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद यहाँ पर उनका जो डिस्टिंग्विश मार्क है, डिस्टिंग्विश मार्क डालेंगे। तो ये हो गया फॉर्म 17A कैसे आप लोगों को फिलअप करेंगे, यानी कि जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर का ड्यूटी है, ड्यूटी यहाँ पर ख़त्म होता है 691 पे। उसके बाद यहाँ पर ये लिख देना पड़ेगा, पोलिंग एजेंट साइन करेंगे। साइन करने के बाद सेकंड पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर साइन करेंगे, तो उनका काम खत्म होता है सेकंड पोलिंग ऑफिसर का यहाँ पर। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि सेकंड पोलिंग ऑफिसर का ड्यूटी में आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है
जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।